प्रतिभाओं से की सौजन्य भेंट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख नागरिकों से सौजन्य भेंट की। उनके साथ ही प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री इमरती देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी एवं जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने प्रातः 10:30 बजे विनयनगर स्थित मिस अपूर्वा शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। मिस अपूर्वा शर्मा कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड इंडिया 2021 के पुरस्कार से सम्मानित है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया है कि स्वयं 3 मंत्री उनके घर उनसे मिलने पहुंचे। कहते हैं प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती। इस बात को चरितार्थ किया है ग्वालियर की मिस अपूर्वा शर्मा ने। मिस अपूर्वा शर्मा 2019 में JCI मिस ग्वालियर, रूप्स मिस इंडिया, 2020 में स्टार स्टेप्स मिस इंडिया और 2021 में रूबरू मिस कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और अब वह इंटरनेशनल स्तर पर मलेशिया में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। मिस अपूर्वा का सपना है कि जिस तरह उन्होंने ग्वालियर का नाम प्रदेश में और प्रदेश का नाम देश की राजधानी दिल्ली में रोशन किया है, ठीक उसी तरह वह अपने देश का नाम भी मलेशिया में रोशन करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज ग्वालियर में विनयनगर स्थित मिस अपूर्वा के घर पर आए उनको बधाई देने के लिए। आखिर ज्योतिरादित्य जी अपूर्वा को बधाई किस चीज़ की देने के लिए आए आइए जानते हैं अपूर्वा। इंडिया एलाइट, तो उसमें पूरे इंडिया के 29 स्टेट से लड़कियां आती हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने, और ग्वालियर मध्य प्रदेश मौका मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और मैंने अपना बहुत अच्छा 100% दिया और इसके बाद मैं जीती हूँ ये क्राउन मिस कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड का। और अब मैं जा रही हूँ इसे रिप्रेजेंट करने मलेशिया इंडिया की तरफ से। तो इस शुभकामना इसलिए वो आए थे मेरे घर पे मुझे शुभकामनाएं देने। बहुत मेहनत लगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई और मेरी माँ ने मुझे सबसे पहले आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ये सफ़र शुरुआती तौर पे तो काफ़ी मुश्किल था, मगर जैसे जैसे मैंने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि लड़कियों को हर जगह अपने आप को प्रूव करना होता है कि नहीं हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ सेफ़ हैं और वहाँ हम अच्छे हैं। बोलने लगते हैं कि क्यों आप एक लड़की को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों इसकी जगह इतना बड़ा बेटा होता तो आज कमारा होता या आज कुछ और होता। और उसको मुझे चेंज किए, ITM यूनिवर्सिटी की तरफ से किए, इंडियन हेरिटेज किया और फिर मैं 2019 में JCI मिस ग्वालियर बनी। रूप्स प्रोडक्शन से मिस इंडिया 2019 में बनी, जो कि ओरछा पैलेस में होता है। उसके बाद मैंने मीनाक्षी माथुर जी का स्टार स्टेप्स मिस इंडिया जीता ARG कॉलेज। जब आपने इसकी शुरुआत की उस समय आपके पड़ोसियों का व्यवहार कैसा रहा? क्योंकि खासकर पड़ोसी सबसे बड़े हमारे शुभचिंतक भी होते हैं और सबसे बड़े आलोचक भी होते हैं, तो उस टाइम पे कैसा व्यवहार रहा? और जब आपको ये ताज मिला, लोगों की प्रशंसा मिलने लगी, उस टाइम कैसा व्यवहार रहा? जैसा कि आपने कहा कि आलोचक भी हैं, तो आलोचक भी हैं और कुछ मोटिवेशन वाले लोग भी हैं। मैं कहना चाहूँगी कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपकी हाइट अच्छी है, आपका कॉन्वर्सेशन अच्छा है, आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मगर क्या है कि इन चीज़ों में हमारा उतना लुकआउट नहीं रहता, लोगों का, सामाजिक लोगों का इतना इसकी तरफ ध्यान नहीं रहता। उन्हें जो TV पे दिखता है उन्हें बस वही रहता, तो उनके दिमाग में भी एक मिथ होता है कि कैसे क्या ये चीज़ें होती हैं। तो इससे मैंने 2 चीज़ें प्रूव की हैं कि एक, लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, दूसरा इनके जो मिथ्स हैं, जो भी इनकी जो धारणाएं थी, वो मैंने बदलने में काफ़ी हद तक अपने आप को प्रूव किया। आपने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरह की समस्याएं आती हैं और आप क्या सुधार चाहती हैं उसमें? क्योंकि इस टाइम हमारा ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल है, हो सकता है आपकी बात उन लोगों तक पहुंच जाए। जी, मेरा मानना ये है कि हम लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। कभी भी हमें कहीं जाना होता है, बजाय हम अपने ट्रांसपोर्ट के जाएं, तो मेरा मानना ये है, जो मैंने फेस किया है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती जैसे दिल्ली में है, या फिर हम और शहरों की बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लेडीज़ ट्रांसपोर्ट चल रहा है, पिंक वैन चल रही हैं, पिंक बसेस चल रही हैं। तो मेरा जो श्रीमंत से कहना था कि वो भी हमारे ग्वालियर में ऐसा कुछ हो, क्योंकि आखिरकार ग्वालियर भी एक स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ हमें स्मार्ट लड़कियों को भी उतना ही बनाना है। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन बनाया जाए, रूट, जिसमें सिर्फ लड़कियों का ही जाना अलाउ हो। जो गर्ल्स इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए कैसा माहौल है और क्या मैसेज है? देखिए, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक की अपनी एक नई कहानी होती है।
तो मैं चाहती हूँ कहना कि सब अपनी एक नई कहानी बनाएं, किसी को कॉपी ना करें अपनी लाइफ में, क्योंकि सबके अंदर सबका डिफरेंट कैलिबर होता है, सबके अंदर सबकी अलग अलग टैलेंट होते हैं, उसके बेसिस पे ही वो अपने आप को आगे प्रूव कर पाते हैं। और ये फील्ड भी सारी फील्ड्स की तरह बहुत अच्छी है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रहें, आप अपने आप में बोल्ड रहें कि आपसे कोई कुछ कह नहीं सके। तो आप अपने आप में जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप चूँकि मध्यम वर्ग से हैं और बहुत अच्छा आपने करके दिखाया है, तो ये एक मैसेज भी है कि ये फील्ड केवल पैसे वालों के लिए नहीं है या बहुत हायर सोसाइटी के लिए नहीं है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है और किसी भी स्टेज पर प्रतिभा है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसे में आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों को जो बेटियां होने पर दुखी हो जाते हैं? देखिए, बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और हमको या फिर किसी के यहाँ अगर ये सोच है कि नहीं बेटे को आगे बढ़ाने चाहिए, तो अपनी सोच पे परिवर्तन लाएं, क्योंकि आखिरकार आज की जो गाड़ी है, आज का जो बैलेंस है, वो लड़का लड़की दोनों के बेसिस पे चल रहा है। एक घर में कमाएगा तो आज हमारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कोविड की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की हैं लाइफ में। अगर दोनों ही उतने पढ़े लिखे होंगे, दोनों ही अगर टैलेंटेड होंगे, तभी जाके हमारा देश का विकास हो सकता है। तरीके से आप किस प्रोफेशन में जाना चाहेंगे? जी, अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मलेशिया में वर्ल्ड कैटेगरी में। तो मेरा पहला और सबसे पहला काम यही है कि मैं इंडिया में वो क्राउन लेके आऊँ, मैं जीतूँ, ताकि हमारे देश का झंडा मैं वहाँ देखूँ। सेकेंडरी क्या बनना चाहिए? सेकेंडरी मैं DRDO में जाना चाहती हूँ। मेरा यही मानना है कि अगर मैं आई हूँ इस दुनिया में तो अपने देश के लिए कुछ करके जाऊँ। लड़कियां जब आती हैं तो लड़कियों के आने पर मायूस हो जाते हैं, और खासकर मध्यम वर्गीय या जो निम्न वर्गीय परिवार होते हैं उसमें लड़कियों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन लड़कियों की परवरिश वैसे ही करते हैं जैसे बच्चों की करते हैं, और जैसे कि आपने अपनी बच्ची की है। आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जब आपकी बच्ची इस लाइन में गई तो लोगों का कैसा रहा? देखिए, कुछ लोगों की थिंकिंग तो अच्छी रही और कुछ लोगों की उसके अपोजिट। अपूर्वा ने इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है और आगे भी उनका प्रयास जारी है, कैसा महसूस? और महाराजा ने मेरे हाथ मिलाए, मेरा सम्मान किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। वो मेरे घर पधारे, इतना सब कुछ होने के बाद मेरी बेटी का सम्मान किया उन्होंने। हमने उनका सम्मान चाहा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, बेटी का सम्मान होना चाहिए मेरी तरफ से और माँ का सम्मान होना चाहिए। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा कई खुशी की बात है। परिवारों में बेटे जो नहीं कर पाते वो आज आपकी बेटी ने छोटी सी उम्र में करके दिखा दिया। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो गर्भ में ही बच्चियों को मार देते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि बेटियों के लिए हमेशा उतनी ही खुशियाँ मनाइए जितना कि हम अपनी बेटों के लिए। आज आपकी बेटी ने आपका गौरव बढ़ाया जी, कैसा फल कर? एक पिता के नज़दीक कहते हैं बेटियां सबसे ज़्यादा होती हैं, तो जब अपूर्वा ने आपको ये विनर होने की खबर सुनाई उस टाइम कैसा फील हुआ आपको? और सिंधिया जी ने जब आने के लिए फ़ोन किया तब कैसा? दोनों अलग अलग तरीके की खुशियाँ थी। सबसे पहले अपूर्वा ने रात को तकरीबन 1:30 बजे मुझे फ़ोन किया। उस समय लगा कि कुछ इसने नया कुछ किया है। उम्मीद थी कि ये कुछ करके आएगी, लेकिन इतना बड़ा ताज लेके आएगी, ये वाकई में न सिर्फ आपके लिए बल्कि ये पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि आज अपूर्वा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने मलेशिया जा रही हैं। तो स्वाभाविक है, कल तक जो लोग सिर्फ आपको शर्मा जी के नाम से जानते थे, आज अपूर्वा शर्मा के नाम से जानने लगे हैं, और इस कॉलोनी को लोग पत्रकार कॉलोनी के नाम से जानते थे, अपूर्वा शर्मा वाली कॉलोनी के नाम से जानेंगे। जी, ये बाप के लिए फ़ख्र की बात होती है, माता पिता के लिए फ़ख्र की बात होती है कि बच्चा जब बाप के बगल में आके खड़ा हो और बाप का नाम रोशन करे, खुद का नाम रोशन करे, तो बाप का नाम अपने आप रोशन होने लगता है। और दूसरा, आपने पूछा था, जब सिंधिया जी की ओर से मेरे को रात को तकरीबन 12 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 बजे के करीब दिल्ली से फ़ोन आया था, तो वो एक अलग तरीके की अनुभूति थी और मैं पहचान नहीं पाया था। और उसके बाद मेरे से बात हुई जब, तो मैं नतमस्तक हूँ महाराज के, तो जब भगवान खुद घर पर चल कर आ रहा हो
तो भक्त की मुराद है तो पूरी हुई है। आप इतने भावुक हो रहे हैं कि अब मैं भी आपसे आगे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है, लेकिन मुझे शर्मा जी अशोक नादान नाम से पहचान है। अच्छा जी, नादान जी, आज आपकी पोती ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश शासन के बड़े बड़े मंत्री आपके घर पे आपकी पोती को आपको बधाई देने के लिए आए। कैसा प्राउड फील कर रहे हैं? मैं फील बहुत अच्छा कर रहा हूँ और अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, ये उनका आशीर्वाद है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो बच्चियों को पैदा होने पर उनको खुश नहीं होते हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जो घर में ही प्रमाण मेरे घर में बड़ी लड़की है और ये अपने आप में मैसेज होता है। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।